जनाब, कौन कौन सी 2 लाइब्रेरीज हमें ऐड करनी पड़ती हैं जी? टेस्टिंग पर्पस के लिए सिंपल हम लोग अभी इसको चला के देखते हैं कि प्रोग्राम में, कंपाइलर में कोई इशू तो नहीं है। तो कोई इशू नहीं है जी, हमारा प्रोग्राम ठीक चल रहा है। तो अभी जो हम लोगों ने बात की थी, अब उस पर आते हैं। हम लोगों ने कहा था कि एक वेरिएबल ए है और ए इज इक्वल टू हम लोगों ने 10 किया। फिर हम लोगों ने एक वेरिएबल और बनाया और उसका नाम हम लोगों ने पी रखा था। तो फिर हमने कहा था कि पी इज इक्वल टू क्या है, एड्रेस ऑफ ए है। ठीक है, अभी ये वाली बात की थी ना हमने, तो उसी को हम लोगों ने क्या किया, प्रोग्राम में लिख लिया। अब हम लोग यहाँ पर जाके प्रिंट करवाते हैं पी को। ठीक है, पी को प्रिंट करवाते हैं। तो पी में अब अगर देखा जाए तो जैसे हम लोगों ने पहले अभी लास्ट जो उस पर ड्रा कर रहे थे हम लोग, इसमें हम लोगों ने वो ड्रा कर लिया था उस पे बोर्ड पे कि किस तरीके से हमारे पास जो है ये सारी चीजें मैनेज हो रही होती मेमोरी में। तो वो सारा हम लोगों ने वहां पे कर लिया था। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करने से देखते हैं जी क्या इसकी वैल्यू आ रही है। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू आई है, ये नजर आ रही है जी आप लोगों को। तो ये वैल्यू जो आई है, ये देखें 0x6FFE14 आई है। अच्छा, आपकी जितनी भी रैम की वैल्यूज आप देखेंगे ना, उनका स्टार्ट 0x से हो रहा होता है। 0x बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है कि जो वैल्यू लिखी जा रही है, ये वैल्यू जो है वो किस नंबर सिस्टम से है। अगर सपोज 0x लिखा हुआ तो 0x का मतलब होता है हेक्साडेसिमल। ठीक है जी, तो हेक्साडेसिमल पता ना आप, हेक्साडेसिमल क्या है, एक नंबर सिस्टम है। और वो नंबर सिस्टम हमारा कहाँ से कहाँ तक चलता है, 0 to 9, और उसके बाद फिर ABC से, A से स्टार्ट होके F तक चलता है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास हेक्साडेसिमल की वैल्यू आती है। तो 0x बेसिकली हमें बताता है कि ये जो वैल्यू लिखी गई है, ये वैल्यू किस नंबर सिस्टम में लिखी गई है। अगर यहाँ पे होता 0B, तो B का मतलब क्या होता है, बाइनरी है। अगर लिखा जाता 0D, तो मतलब क्या था, वो डेसिमल की वैल्यू है। तो इस तरीके से जो है वो हमें पता चलता है कि ये जो वैल्यू लिखी गई है वो किस नंबर सिस्टम पे लिखी गई है। लेकिन अब हमारे पास एक कंफ्यूजन है छोटी सी, कि वाकई ही ये ए का एड्रेस था, किसी और चीज का एड्रेस तो नहीं था। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ए का एड्रेस है हम उसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने, अब अगर तो ये दोनों वैल्यू सेम आती है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर सेम आती है, तो इसका मतलब है कि वाकई ही ई के अंदर जो है वो ए का एड्रेस था। ठीक है, तो हम इसको भी जरा चला के देखते हैं। तो दोनों वैल्यू देखो सेम आ रही है यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज जो आ रही हैं वो सेम आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाकई ही पी के अंदर जो है वो ए का एड्रेस जो है वो स्टोर था। अब थोड़ा सा, ये जितनी भी बातें अभी हम कर रहे थे ये बहुत ही आसान थी, और अब लेकिन हम थोड़ा सा जो है वो इसको आगे लेके चलते हैं। तो जो भी हमने बात की थी, हम थोड़ा सा दोबारा उसको देख लेते हैं। हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास एक वेरिएबल ए बन गया था, एक वेरिएबल हमारे पास क्या बन गया था, पी बन गया था। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हम कहते हैं कि वेरिएबल जो है वो ए आ गया था। अब ये
ठीक है जी। और यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल था वो क्या था, वो p था। और इसी तरीके से हमने फिर इनके एड्रेसेस भी कर लिए थे। हमने कहा था कि यहाँ पे एड्रेस क्या है, 0x101। तो इसलिए इस जगह पर आके क्या स्टोर हो गया था हमारे पास, 10 नहीं बेटा, और 0x101 स्टोर हो गया। ठीक है। हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने शायद अपने वहां पे कुछ स्टोर किया है, इधर वैल्यू इसको दी या 10 दी हुई है, तो इसलिए हम फिर यहाँ पे हम कहते हैं कि a के अंदर क्या स्टोर है, 10 स्टोर है जी। ठीक है जी। तो ये कुछ इस तरीके से बात जो है वो हम लोगों ने कर ली हुई है। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इस p की मदद से, इस p की मदद से इस a की वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस p की मदद से इस a की वैल्यू को जो है वो हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। अब p के अंदर एड्रेस तो है ना a का, तो इसका मतलब है इस एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए मैं इस मेमोरी पे जो कुछ पड़ा वो यूज कर सकता हूँ। जो भी मैंने मैनिपुलेशन करनी है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, जो भी मैंने काम करना है वो मैं कर सकता हूँ। तो अगर मैं इस एड्रेस की वैल्यू चेंज करूंगा तो अल्टीमेटली वो किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, a की चेंज हो जाएगी ना। तो इसका मतलब है कि p की मदद से मैं a की वैल्यू जो है वो चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि p के अंदर a का एड्रेस है। अब ये चीज कैसे हो सकती है, उसके लिए बड़ा छोटा सा एक तरीका है, मैं लिखता हूँ। अच्छा, मैं पहले एक छोटी सी चीज और आपको समझाना चाह रहा था। अगर मैं p इज इक्वल टू 20 कर देता हूँ, अब क्या होगा, अगर मैं ये वाली वैल्यू लिखता हूँ, इस तरीके से लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली मैं यहाँ पे 20 स्टोर करना चाह रहा हूँ, ये वाली बात बनती है ना। तो ये ठीक नहीं है। ये ठीक क्यों नहीं है, उसकी रीजन ये है कि p जो है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल में सिर्फ एड्रेस ही स्टोर हो सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती है, इसलिए ये वाला एरर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि p जो है वो क्या है, वो पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होता है, मेमोरी के एड्रेस स्टोर होता है। और अभी हम क्या बात कर रहे थे, p को एक न्यूमेरिक वैल्यू साइन करने की कोशिश कर रहे थे। हम बेसिकली कह रहे थे कि यहाँ पे इस जगह पे जो है वैल्यू क्या कर दे, 20 कर दे। तो ये वाली जो है वो तरीका ठीक नहीं था। अच्छा, अब अगर मैं इसकी जगह पे a लिख देता हूँ, अब क्या होगा जी, मुझे बता सकते हैं आप में से कोई एक आध बच्चा कि अब क्या होगा। सर इसमें 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 सर। हाँ, p में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये कह रहे हैं आप। ठीक है, और यस कोई सर। बच्चा जी, कोई और स्टूडेंट बेटा। चलें जी, आप लोगों ने कहा जी किसमें ऐसा हो जाएगा, तो जबकि ये तो एरर है। तो बेटा मैंने जो पहली स्टेटमेंट लिखी थी और इस स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि पहले मैंने वहां पे कांस्टेंट 20 लिख दिया था, मैंने वेरिएबल लिख दिया। लेकिन बात तो वही बनती है ना, पी के अंदर क्या स्टोर करने जा रहे हैं, एक न्यूमेरिक वैल्यू। पी के अंदर आपने जैसे भी बताया 10, तो 10 क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है ना। तो पी के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू तो स्टोर हो ही नहीं सकती है, अभी हमने ये वाली बात की थी। तो मैं चाहे वहां पर a की बजाय हार्ड कोड कर देता 10, या मैं उसकी जगह पे वेरिएबल यूज कर लूं, दोनों का मतलब सेम है। इसलिए ये एरर आ रहा है, ये वही एरर है जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि p एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल में सिर्फ क्या स्टोर हो सकता है, एड्रेस स्टोर हो सकता है, एड्रेस के अलावा कोई और चीज जो है वो स्टोर नहीं हो सकती है। यहाँ तो कोई सवाल है तो बेटा आप लोग पूछ। अच्छा जी, अब देखिए हम लोगों ने लाइन नंबर 10 लिखी है। लाइन नंबर 10 में मैंने अब क्या लिखा हुआ है, स्टार p। मैं किसको प्रिंट करने जा रहा हूँ, स्टार p को। तो मैंने भी शुरू में बात की थी कि मैंने जितना कुछ अभी तक पढ़ाया है उसके मुताबिक क्या था कि p के साथ स्टार सिर्फ उस वक्त आएगा जब आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है उसके साथ जो है वो स्टार नहीं आएगा। ठीक है, ये वाली बात की थी ना अभी हमने। तो और साथ मैंने ये कहा था जितना अब तक मैं पढ़ाया है उस हद तक सिर्फ पी का स्टार का यूज सिर्फ एक दफा था, लेकिन अब हम उससे आगे बात कर रहे हैं। अब अगर मैं लिखता हूँ ना स्टार पी, स्टार पी अब करेगा क्या, तो थोड़ा सा हम इसको पहले ग्राफिकली समझते हैं, फिर हम इसकी जो है वो आउटपुट पर आते हैं कि आउटपुट में ये कैसे बात करता है। जब हम बात करेंगे ना सिंपल पी की, सी आउट पी, तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे जो वैल्यू मौजूद है कंपाइलर उसको प्रिंट कर देता होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना पॉइंटर पी की, तो पॉइंटर पी से वो क्या करता है कि इसके अंदर जो एड्रेस होता है ना, वो उस एड्रेस पे चले जाता है। अब इस एड्रेस पे चले गया,
अब इस एड्रेस पे जो कुछ पड़ा है वो उसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है, तो अल्टीमेटली 10 ए की वैल्यू प्रिंट हो गई है। ठीक है जी, तो यहाँ तक बात आप लोगों को बेटा क्लियर है? कोई चीज पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम इसकी यूं करते हैं कि जो है वो एक दफा इसके आउटपुट को भी चेक कर लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है। ठीक है जनाब, ये अब देखो दो सी आउट थे। पहला सी आउट ने क्या किया, एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट किया, दूसरे ने पी की वैल्यू प्रिंट की, और ये तीसरे वाला मैं बल्कि यूं करता हूँ, इस लाइन को कमेंट्स बना देता हूँ ताकि इसकी आउटपुट अब हमें नहीं चाहिए, तो सिंपल इसकी आउटपुट चाहिए थी हमें। क्या लिखा हुआ आ रहा है, 10। ठीक है, 10 कैसे लिखा हुआ आ रहा है, यही बात अभी मैंने आपको यहाँ से समझाई कि जब स्टार पी को प्रिंट करूंगा तो वो क्या करेगा, वो इस जगह पे जो वैल्यू पड़ी उसको प्रिंट नहीं करेगा, इसके अंदर जो एड्रेस है वो उस एड्रेस पे जाएगा और वहां पे जो कुछ पड़ा हुआ है वो उसको प्रिंट करेगा। तो अब बेटा अगर आप में से किसी को कुछ सवाल, मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ जो कुछ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने एक चीज तो ये पढ़ी कि पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए स्टार का इस्तेमाल किया जाता है और साथ उसके डाटा टाइप लिखी जाती है। ठीक है, और स्टार का इस्तेमाल हम लोगों ने देखा कि जब आप लोगों ने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो कंपाइलर को बताते हैं कि ये कंपाइलर वेरिएबल है और इसके लिए स्टार का जो है वो कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता होता है। दूसरा फिर हमने ये देखा कि अगर P में जो वैल्यू मौजूद है, P में जो वैल्यू मौजूद है उस वैल्यू पर जाकर अगर आप लोग इनके P के अंदर ये वाली वैल्यू मौजूद थी ना, इस वैल्यू पे जाके अगर जो कुछ पड़ा हुआ है उसको आप लोग देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर भी दोबारा स्टार ही का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। ठीक है, पहले स्टार का इस्तेमाल क्या था, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। एक और जब पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद अगर हम उसके साथ स्टार इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो क्या करता है कि उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होती है वो उस एड्रेस पे जाता है और उस एड्रेस पे जो कुछ वैल्यू पड़ी होती है वो उसको जो है वो मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो अगर ये वाली बात इस तरीके से है तो मतलब है कि मैं अगर कुछ ये वाली स्टेटमेंट अब लिख दूं तो मैं यहाँ पे जाके अगर कुछ इस तरीके से लिख दूं स्टार पी इज इक्वल टू 100, तो और इसके बाद मैं लिख देता हूँ सी आउट ए। तो अब आप लोग मुझे बताते हैं कि यहाँ पे स्क्रीन पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी। तो स्क्रीन पे देखिए जी 100 आया, ये कैसे आया, अब इसको थोड़ा समझ भी लेते हैं। देखिए अभी हमने क्या बात की थी कि जब स्टार पी का इस्तेमाल करते हैं तो ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, स्टार पी का इस्तेमाल करते हैं तो ये वाली वैल्यू जो वो चेंज नहीं होती है, बल्कि क्या होता है कि इसके अंदर जो एड्रेस पड़ा है वो उस एड्रेस पे जाके वो एक्शन परफॉर्म होता है। हमने सी आउट किया था तो ये प्रिंट हुआ था, जब स्टार पी किया तो देखिए ये वाली वैल्यू प्रिंट हुई थी। तो स्टार पी बेसिकली हमें क्या करता है, उसके अंदर जो एड्रेस पड़ा होता है वो उस एड्रेस पे ले जाता है। ठीक है, तो इसको कुछ ड्रा करने के लिए मैं अगर कुछ इस तरीके से करता हूँ, मैं कहता हूँ जनाब यहाँ पर अगर स्टार लिख दिया जाए, ठीक है, अगर स्टार लिख दिया जाए तो स्टार का मतलब क्या होगा, इस ये जो एड्रेस पड़ा हुआ है इस एड्रेस पे लेके जाना, स्टार का ये मतलब होता है। ठीक है जी, बात क्लियर हुई ये वाली। अब चूंकि मैंने लिखा स्टार पी इज इक्वल टू 100, तो इसका मतलब है कि वो हमें पहले क्या किया, उसने इस एड्रेस पे ले गया। अब इस पे एड्रेस पे लेके जाने बाद उसने यहाँ पे फिर क्या कर दिया, 100 कर दिया। ठीक है, अब जब यहाँ पे 100 हो गया तो मैंने किया ए को प्रिंट करो, कंपाइलर किस एड्रेस पे गया, इस एड्रेस पे गया और उस पे जो कुछ पड़ा वो उसने प्रिंट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे तो 100 ही है ना, तो इसलिए स्क्रीन पे जो है वो 100 हमें नजर आया, क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो बेसिकली अपडेट हो गई। और अपडेट कैसे होगी, पॉइंटर वेरिएबल ने अपडेट कर दी। ठीक है, तो क्योंकि उसके पास भी ए का एड्रेस था, अब मैं कंपाइलर को डायरेक्टली कहता हूं कि ए की वैल्यू चेंज करे या पी के थ्रू इनडायरेक्टली कहता हूं, दोनों सूरत में वैल्यू इसी लोकेशन की चेंज हो रही है। ठीक है, तो ए जो है वो डायरेक्ट मेथड है इस लोकेशन की वैल्यू चेंज करने के लिए, और अगर पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू में चेंज करने के आता हूं तो ये इनडायरेक्ट वे है, लेकिन ऑब्वियसली चेंज तो इसी लोकेशन की वैल्यू हो रही है ना। तो अगर इसकी लोकेशन की वैल्यू चेंज हो गई तो मतलब है कि ए की वैल्यू भी तो साथ ही चेंज हो गई ना,
तो इसलिए जब हमने यहाँ पे जाके स्टार p लिखा था तो a की वैल्यू चेंज हो गई, और जब a की वैल्यू चेंज हुई तो हमने जो प्रिंट किया a को, तो जो उसकी अपडेटेड वैल्यू थी वो हमें जो है वो नजर आ गई। यहाँ तक कोई सवाल? अगर यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई है तो कुछ बातें और जो पॉइंटर के हवाले से आप लोगों ने ज़हन नशीन करनी है वो ये कि पॉइंटर वेरिएबल जिस डाटा टाइप का है, पॉइंटर वेरिएबल जिस डाटा टाइप का है उसी डाटा टाइप का एड्रेस इसमें आ सकता है। मिसाल के तौर पर अभी इस वक्त पॉइंटर वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है? इंटीजर, इंटीजर है ना। तो यहाँ पर इसके अंदर जो एड्रेस आना है ना वो भी किसी इंटीजर वेरिएबल ही का आ सकता है, किसी और का अगर आप लोग करेंगे तो वो एरर आ जाएगा। इनके अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अभी देखिए ये प्रोग्राम ठीक चल रहा था, इस प्रोग्राम में हमारे पास कोई एरर नहीं था, ठीक है जी। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं इस वेरिएबल की मैंने उसकी डाटा टाइप चेंज कर, एरर आ गया, ठीक है। और एरर क्या अगर आप लोग पढ़ें, कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट टू इंटीजर इन असाइनमेंट, तो पॉइंटर वेरिएबल क्या था? हमारा इंटीजर था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इसको इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ। तो यहाँ पर भी जो वेरिएबल आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा। तो अगर मैं इस बात को सादा अल्फाज में बात करूँ तो कुछ ये बनती है कि जिस डाटा टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है उसमें एड्रेस भी उसी डाटा टाइप के वेरिएबल्स का आ सकता है। अगर पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर है तो आप लोगों के एड्रेस वाला जो वेरिएबल है वो भी इंटीजर होना चाहिए। अगर पॉइंटर वेरिएबल फ्लोट है तो जो एड्रेस वाला वेरिएबल है जिसका एड्रेस आप स्टोर करना चाह रहे हैं उसकी भी डाटा टाइप जो है वो फ्लोट ही होनी चाहिए। इनके दोनों साइड्स पे जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी डाटा टाइप जो है वो सेम होगी तो बात ठीक रहे, वरना अदरवाइज जो है वो कंपाइलर जो है वो आपको एरर दे देगा। तो यहाँ तक बात हुई जो आप लोगों को पूछना चाह रहे हो। देखिए अभी हम इसको बात करते हैं, तो ये एरर था, मैं इस पॉइंटर वेरिएबल की भी डाटा टाइप क्या कर देता हूँ, फ्लोट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसकी भी डाटा टाइप फ्लोट है और इसकी भी डाटा टाइप फ्लोट है पी की, तो इसका मतलब है कि ये अब एरर नहीं था, ठीक है, वो सही चल रहा है। तो आपका पॉइंटर वेरिएबल किसी भी डाटा टाइप का हो सकता है, लेकिन बात ये है कि उसके जो एड्रेस उसमें स्टोर करवा रहे हैं उसकी डाटा टाइप उसके साथ मैच करनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं करेगी तो वो एरर दे देगा आप लोगों को। अच्छा ये अब एक छोटी सी आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, वो ये है कि ये डाटा टाइप सेम रखना क्यों जरूरी है, इसकी क्या वजह है, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। और दूसरी बात आप लोगों ने ये जो आप लोगों ने देखनी है वो ये देखनी है, देखिए ये जिस जगह पे पी था आखिर इस जगह का भी तो कोई एड्रेस होगा ना, आखिर ये भी तो मेमोरी की एक लोकेशन है ना, ठीक है। तो इसका भी कोई ना कोई एड्रेस तो होना चाहिए। तो मैं कह देता हूँ कि इस लोकेशन का एड्रेस है जी 0x2001, ठीक है। अब ये बेसिकली एड्रेस किसका है, ये पी का है, ठीक है। अब मैं पी का एड्रेस भी तो होल्ड कर सकता हूँ ना किसी वेरिएबल में, कोई पॉइंटर वेरिएबल बना के जो है वो ये वाला एड्रेस भी तो स्टोर कर सकता हूँ। अगर ऐसा मैं कर सकता हूँ तो उसके लिए क्या तरीका कार है वो आप लोगों ने ढूंढना है। तो दो चीजें जो है वो आप लोगों ने ढूंढनी है। पहली बात कि हमने कहा था कि इस वेरिएबल की और इस वेरिएबल की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए, ऐसा क्यों करना चाहिए ये आप लोगों ने ढूंढना है। दूसरा, अगर ये वाला जो मेरे पास मेमोरी का एड्रेस है जो कि पॉइंटर वेरिएबल की मेमोरी का एड्रेस है, अगर इसको मैं स्टोर करना चाहता हूँ किसी वेरिएबल में तो उसका क्या तरीका कार है, ये आप लोगों ने जो है वो ढूंढना है, ठीक है जी। हो जाएगा इतना काम।